वर्तमान अब सर्पणी का पंचम काल चल रहा है। इस काल के तीसरे आरे के पिछले भाग में तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जी हुए। चौथे आरे के पिछले भाग में श्री महावीर स्वामी हुए हैं। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रभु महावीर स्वामी का समय ईसा पूर्व 599 से ईसा पूर्व 527 तक का है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जो भी कहा वह सदा से है, सनातन है। उन्होंने धर्म को नहीं, धर्म में खोई आस्था को स्थापित किया है। उनके निर्वाण के पश्चात उनकी पाठ परंपरा पर श्री सुधर्मा स्वामी प्रथम पटधर हुए। इनके पश्चात श्री जम्बू स्वामी जी, श्री प्रभव सूरी जी, श्री शंभव सूरी जी, श्री यशोभद्र जी, श्री भद्रबाहु जी और स्थूल भद्र आदि जी हुए। हमारे चरित्र नायक आचार्य श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज इसी पाठ परंपरा पर क्रमांक से 73वें पटधर थे। वे एक ऐतिहासिक, सामाजिक व आध्यात्मिक क्रांतिकारी आचार्य हुए हैं। उन्होंने वेद, पुराणों और जिन वाणी के शास्त्रों का गहन अध्ययन करके शिथिल और लुप्त हो रहे मोक्ष मार्ग को दिखाकर हम जीवों के ऊपर एक महान उपकार का कार्य किया है। स्मरण करेगा आपको सदियों तक संसार, श्री चरणों में नमन हम करते बारंबार। इस महान आत्मा का जन्म वीर योद्धा गणेश चंद्र जी के घर चैत्र सुदी ईस्वी सन 1836 में लहरा ग्राम, जिला फिरोजपुर, पंजाब में हुआ। पंडित जी, कैसी घटा दिखाई पड़ रही है। आकाश में मानो गुलाल की होली खेली जा रही है। अरे देखो देखो, कैसे खुशबू चारों तरफ फैल रही है। लगता है कुछ शुभ होने वाला है। मंदिरों में घड़ियाल नाच बज रहे हैं, कैसे मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय। अरे मुझे तो नक्षत्र की चाह से ही लग रहा है कि भगवान किसी युग पुरुष को अवतरित करने वाले हैं। अरे गोचर से तो साफ पता चलता है कि किसी महान आत्मा का जन्म होने वाला है। अरे दान दक्षिणा दो, दान दक्षिणा। अरे इसका फल तुम्हें 7 जन्मों तक मिलेगा, 7 जन्मों तक। बधाई हो गणेशा, तेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। बधाई हो गणेश। वाह, चैत्र सुदी का प्रतिपाद और गुरुवार का दिन, निसंदेह ये बालक बहुत कीर्तिवान है। संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। कांतिवीर और परमवीर तो है ही। जगत को, विश्व को नई रोशनी का मार्ग दिखाएगा और नई आत्मा का संचार करेगा। यजमान, इस बालक का नाम आत्माराम रखते तो कैसा रहेगा? आत्माराम पंडित जी, आत्माराम क्यों रूपा? कैसा ये नाम? क्यों नहीं, कितना अच्छा नाम है, आत्माराम। क्यों आत्माराम? आत्माराम तो ठीक है पंडित जी, आज से हम अपने बेटे को आत्माराम कहेंगे। शेर का बेटा है ना? शेर का बेटा शेर होता है। अगर आप गांव की रक्षा कर सकते हैं तो क्या मैं घर की रक्षा नहीं कर सकता?
अरे वाह मेरे लाल, तू तो वाकई गणेश का बेटा है, एक क्षत्रिय का बेटा है। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पे गर्व है बेटा। हाँ बेटे, खबर मिली है कि तुम्हारे पिताजी गणेश चंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। हौसला करो मेरे बेटे, जीना मरना तो विधि का विधान है, इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। फिर वो तो देश के लिए ही। आत्माराम, चलो प्रवचन सुनने। यह विश्व पृथक से और कुछ नहीं है। 6 द्रव्यों के समुदाय को ही विश्व कहते हैं। वह 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य अजीव हैं। इस तरह ये सारा जगत चिरचिरात्मक है। जीव द्रव्य अनंत हैं और पुद्गल द्रव्य उनसे भी अनंत हैं। धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य एक एक हैं। काल द्रव्य असंख्यात हैं। ज्ञान, दर्शन, स्वभावी आत्मा को जीव द्रव्य कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए वह पुद्गल है। जितना इंद्रियों के माध्यम से दृश्यमान जगत है वह सब पुद्गल है। एक बार फिर से सोच लो आत्मा। क्या गृहस्थ पैदल नहीं चलते हैं? क्या गृहस्थ चुन चुनकर सफेद बालों को उखाड़ते नहीं? एक माँ से ही ना मांगकर अनेक माताओं से मांगना अहंकार को मिटा देता है माँ। अहंकार ही पाप का मूल है। अंत में सभी को गद्दे तकिए छोड़कर लकड़ियों पर ही सदा के लिए सोना पड़ता है। माँ, साधु ही तो बनूंगा, कोई चोर या बदमाश नहीं। मेरी प्यारी माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उसमें सफल हो सकूं, सबके उद्धार में सहायक हो सकूं मैं माँ।